तपोवन विधानसभा परिसर में गरजे भाजपा विधायक, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत विपक्ष के हंगामे से हुई। मंगलवार सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने इस परिसर में फ्लेक्स के एप्रन पहनकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एप्रन पर 10 गारंटियों के बारे में लिखा गया था। भाजपा विधायकों ने सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाए के नारे लगाए। करीब 15 मिनट जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायकों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चुनावी गारंटियों, विकास कार्यों और 1 साल में लिए कर्ज के मुद्दे पर घेरा। जयराम ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 1 साल के भीतर 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। इसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रदेश सरकार की 10 गारंटियों 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी पूरी नहीं हुई हैं। जबकि चुनावों से पूर्व कहा था कि सरकार बनने पर पहले की कैबिनेट बैठक में सभी गारंटियां लागू की जाएंगी। अभी धर्मशाला में आयोजित 1 साल के जश्न में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 3 गारंटियां पूरी कर दी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम तक लागू नहीं हो पाए है। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद सुबह 11 बजे भाजपा विधायकों ने सदन में प्रवेश किया। अध्यापक भर्ती के लिए अब पूरे प्रदेश में बनेगी एक मेरिट लिस्ट। अध्यापकों की भर्ती में अब प्रदेश भर में एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। अभ्यर्थियों की ओर से अपने आवेदन पत्र में जिस जिले को प्राथमिकता दी गई होगी, वही प्राथमिकता उसकी नियुक्ति का आधार बनेगी। इससे पहले जिला स्तर पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। अब अध्यापकों की भर्ती के नियम बदल गए हैं। सरकार प्रदेश भर में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कारों का आयोजन कर रही है। इस दौरान जहां बैच वाइज पदों को भरा जा रहा है, वहीं सीधी भर्ती से भी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। पदों को भरने के लिए जेबीटी सहित अन्य श्रेणियों में कुछ साक्षात्कार हो चुके हैं। जिला स्तर पर हुए इन साक्षात्कारों के बाद अब अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। इस मेरिट लिस्ट के बनने के बाद इसे निदेशालय भेजा जाएगा। वहां पर सभी जिलों से आई मेरिट लिस्ट के आधार पर एक नई ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। प्रदेश स्तर पर बनी इस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान मेरिट लिस्ट के तहत अभ्यर्थी ने जिस जिला को पहले प्राथमिकता दी होगी, उसी आधार पर उसकी उस जिला में नियुक्ति होगी। इससे पहले जिला स्तर पर ही मेरिट लिस्ट बनती थी और उसके आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। सस्ती जेनेरिक दवाएं बेचने के लिए 3 सहकारी सभाओं को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं के डिपो में सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। दवाइयों के साथ ही सस्ते ऑपरेशन के उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में 65 सहकारी सभाओं ने जेनेरिक औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया है। इस कड़ी में प्रदेश की 3 सहकारी सभाओं को ड्रग लाइसेंस सरकार ने जारी किए हैं। बजट सत्र में सरकार ने सहकारी सभाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती जेनेरिक दवाएं बेचने के लिए घोषणा की थी। 2029 सहकारी सभाओं से आवेदन पत्र मांगे गए थे। प्रथम चरण में 65 सहकारी सभाओं ने इसमें रुचि दिखाई। सभाओं के आवेदन प्राप्त होने के बाद 21 सभाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। इनमें से 5 सहकारी सभाओं ने ड्रग लाइसेंस के लिए अभी तक आवेदन किया है। 2 सहकारी सभाओं के आवेदन में कमियां पाई गई हैं। इन कमियों को दूर करने का विभाग की तरफ से समय दिया गया है, जबकि 3 सहकारी सभाओं को ड्रग लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से ड्रग लाइसेंस मिलने के बाद जन औषधि योजना में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इन 3 सहकारी सभाओं में जेनेरिक दवाएं मिलना जल्द शुरू हो जाएंगी। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के 1057 स्कूलों को भारी बारिश से हुआ नुकसान। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 1057 स्कूलों को भारी बारिश से नुकसान हुआ। मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते स्कूल क्षतिग्रस्त होने से विभाग को 69.27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 51 स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन स्कूलों को ठीक करना विभाग की पहली प्राथमिकता है। स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा जल्द जारी किया जाएगा। वित्त विभाग से और बजट लेने के प्रयास भी जारी है। हिमाचल के 53 पेट्रोल पंपों सहित 107 स्थानों पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के 53 पेट्रोल पंपों सहित 107 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी। प्रदेश में चिन्हित किए गए 6 ग्रीन कॉरिडोर में इंडियन ऑयल के 34, भारत पेट्रोलियम के 12, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 7 कुल 53 पेट्रोल पंपों के अलावा जिला प्रशासन,
शहरी विकास, HPTDC और लोक निर्माण विभाग की ओर से सुझाई गई 54 साइटों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। 28 जनवरी तक IOC 45 साइटों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लेगा। जहां तक द ग्रेड का सवाल है तो यहां फिलहाल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र से डाक सेवक की नौकरी पाने के मामले में CBI ने तमिलनाडु बोर्ड से मांगा रिकॉर्ड। CBI ने फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोपी को शिमला तलब कर तमिलनाडु स्कूल बोर्ड से प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड मांगा गया है। आरोपी कुंदन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चौक का रहने वाला है। आरोपी ने तमिलनाडु स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन के नाम से 10वीं का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर बिलासपुर में ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी हासिल कर ली। आरोपी की 2021 में ग्रामीण डाक सेवक पद पर तैनाती हुई। 2 साल तक वह नौकरी करता रहा। इस दौरान आरोपी को करीब 3 लाख से ज्यादा वेतन जारी हुआ है। पता चलने के बाद CBI ने मामले में FIR दर्ज की है। डाक विभाग ने वर्ष 2020 में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों के लिए भर्ती आयोजित की थी। मैट्रिक के अंकों की मेरिट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक का चयन किया गया। जब डाक सेवक कुंदन कुमार के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो वे जाली पाए गए। मेरिट में बने रहने के लिए शातिर ने 2 विषयों को छोड़ अन्य सभी में 90 से अधिक अंक मार्कशीट में दर्शाए थे। CBI को अंदेशा है कि इस मामले में गिरोह की संलिप्तता हो सकती है। विधानसभा शीत सत्र के बाद बदले जा सकते हैं मंत्रियों के महकमे, सरकार में चल रही माथापच्ची। धर्मशाला शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी मंत्रियों के विभागों को इसलिए नहीं बदला गया है कि विधानसभा के चलते मंत्रियों को विधायकों के सवालों के जवाब देने हैं। विधानसभा की तारीख तय होने के बाद ही दोनों मंत्रियों की शपथ हुई है। ऐसे में सत्र के बाद ही इन्हें जिम्मेवारी सौंपी जानी है। वहीं विकास कार्यों में रुचि न दिखाने वाले मंत्रियों के महकमे भी बदले जाने हैं। इसको लेकर भी सरकार में माथापच्ची चल रही है। मुख्यमंत्री अधिकांश समय व्यस्त रहते हैं। कैबिनेट विस्तार न होने से ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री ही देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अपना भार कम कर सकते हैं। विभाग अन्य मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वन, खाद्य आपूर्ति, शहरी विकास विभाग, आबकारी, ऊर्जा, वित्त, गृह आदि अन्य विभाग मुख्यमंत्री देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हर सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इसमें अधिकारियों से विचार विमर्श से पता चल रहा है कि मंत्री अपने विभाग में क्या क्या विकास कार्य कर रहे हैं। HRTC की बसों में कैशलेस और QR कोड स्कैन से हो सकेगा टिकट का भुगतान। नए साल पर प्रदेश के लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बसों में किराए का कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। HRTC की नई हाईटेक की टिकटिंग मशीनों की जांच 25 दिसंबर से शुरू होगी। निगम के 4 मंडलों के 4 चयनित डिपो में 20 दिन यूजर्स एक्सेप्टेंस टेस्टिंग UAT की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा। शिमला मंडल के तहत शिमला लोकल डिपो, धर्मशाला मंडल के तहत पालमपुर डिपो, हमीरपुर मंडल के तहत हमीरपुर डिपो और मंडी मंडल के तहत सुंदरनगर डिपो में ई टिकटिंग मशीनों का ट्रायल होगा। 15 फरवरी से सभी परिचालकों को ई टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए HRTC ने 4500 एंड्रॉइड टिकटिंग मशीनें खरीदी हैं। ई टिकटिंग मशीनों के जरिए यात्री UPI के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भीम ऐप से भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। QR कोड स्कैन कर डिजिटल भुगतान भी कर सकेंगे। HRTC के खाते में पैसा आते ही मशीन टिकट बनाकर देगी। यात्री के बैंक खाते से पैसा सीधे HRTC के खाते में जमा होगा। इससे खुले पैसे की समस्या भी हल हो जाएगी। निगम की वोल्वो, विद्युत चालित, AC, नॉन AC, सुपरफास्ट और साधारण सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जगत नेगी बोले, केंद्र को भेजा गया 9,902 करोड़ के नुकसान का ब्यौरा, मिले 200 करोड़। हिमाचल में मानसून के दौरान 24 जून से आई भारी प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र को 9,902 करोड़ के नुकसान का ब्यौरा भेजा, जिसके एवज में प्रदेश को महज 200 करोड़ मिले। आपदा के बाद एहतियातन सरकार ने कई गंभीर कदम उठाए। आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रभावितों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए वायुसेना का सहयोग लिया गया है। इसके अलावा तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई है। कुल्लू और किन्नौर जिले में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। डैम प्रबंधनों के साथ अर्ली वार्निंग बंदोबस्त को लेकर बैठकें की हैं।
राजस्व विभाग की ओर से राहत कार्यों के लिए जिलों को 847.73 करोड़ जारी किए गए हैं। मंत्रियों की अगुवाई में टीमों का गठन किया गया है। मनाली, सेंज और मणिकरण से 70,000 सैलानियों और 10,000 वाहनों को निकाला गया है। गायब हुए लोगों को तलाशने के लिए 20 सदस्यीय विशेष दल गठित किया गया है। गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये जानकारी दी। कार्निवल में महानाटी और कल्चरल परेड भी होगी, समीक्षा बैठक में लिया फैसला। शिमला विंटर कार्निवल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्निवल के आयोजन को लेकर मंगलवार को उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शिमला विंटर कार्निवल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 25 दिसंबर को विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों की कल्चरल परेड करवाई जाएगी। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की महानाटी होगी। इसमें सैकड़ों महिलाएं एक साथ नाटी डालेंगी। कार्निवल के प्रत्येक दिन विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दल प्रस्तुतियां देंगे। एनजेडसीसी से भी कलाकार अपनी प्रस्तुति कार्निवल में देंगे। नगर निगम शिमला की ओर से कार्निवल में प्रत्येक दिन बैटल ऑफ बैंड्स और सेना, पुलिस एवं होमगार्ड के बैंड की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। उपायुक्त ने पर्यटकों और आम जनता की सुविधा के लिए पुलिस विभाग को कार्निवल के दौरान कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बोर्ड को भी इस दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर 7 से 10 साल तक SGST में छूट, अधिसूचना जारी। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स SGST में 7 साल तक छूट मिलेगी। औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन कर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि GST में राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्योगों को 60% और BC श्रेणी के उद्योगों को 90% छूट मिलेगी। छूट की अवधि 7 साल रहेगी। अब 68 साल तक ली जाएंगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं। सरकार ने बदली पॉलिसी। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवानिवृत्त होने के बाद अब 68 साल तक पुनः रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पहले शिमला के IGMC और कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 62 साल में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को 3 साल का पुनः रोजगार देकर 65 साल तक इनकी सेवाएं ली जाती थी। सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब हमीरपुर, नेरचौक, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने वाले इच्छुक डॉक्टरों को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद 3 साल तक पुनः रोजगार देने का फैसला किया है। ये डॉक्टर अब 68 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। व्हाइट क्रिसमस के आसार कम, 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में इस बार 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस के आसार कम हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 22 और 23 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आएगा, जबकि मैदानी इलाकों में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।